Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on remaining part of previous video. Here question number 91 is given. What is meaning of the phrase to count upon? फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है, एक फ्रेज दिया गया है काउंट अपॉन, टू काउंट अपॉन, इसकी मीनिंग आपको बतानी। तो इसकी मीनिंग होती है टू डिपेंड अपॉन, किसी पर निर्भर होना। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज चूज द नेम ऑफ रोमन जनरल हु कनकर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। यहाँ पर आपको बताना है ऐसे रोमन जनरल का नाम जिसने 43 BC में इंग्लैंड को जीता था। तो इसका आंसर दिया गया है हम यहाँ पर क्लॉडियस ने जो है इंग्लैंड को जीता था 43 BC में। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसने लिखा है, लेखक का नाम आपको बताना है। इसका आंसर है पैट्रिसिया वोल्फ। पैट्रिसिया वोल्फ ने जो है इसको लिखा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 94 फिर इन द गैप द पब्लिक आर कॉशन्ड डैश पिक पॉकेट्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको सही प्रीपोजिशन भर करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इसका सही प्रीपोजिशन यहाँ पर दिया गया है अगेंस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 95 इज चेंज द वॉइस व्हाई डिड ही डिप्राउड ऑफ योर अर्निंग्स। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है वॉइस के हिसाब से। यहाँ एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका यहाँ पे जो सही आंसर है वो दिया गया है व्हाई वर यू डिप्राउडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। यहाँ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के लेखक का नाम बताना है। इसका सही आंसर दिया गया है जॉन मिल्टन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन हियर, यू कैन रीड इट। जॉन मिल्टन, a great poet and prose writer of post-Elizabethan era, he wrote several poems and prose works such as Paradise Lost, On His Blindness, Areopagitica, and one of the greatest work, The History of Britain, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एक है। फ्रेंड्स यहाँ पर कई क्वेश्चन और बनते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा है, एरियोपैजिटिका किसने लिखा है। तो सारे लेखन कार्य जो है जॉन मिल्टन के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। सेंटेंस इज सी गेव हिम डैश ही वांटेड। यहाँ पर आपको सही जो है ऑप्शन चुन करके गैप को पूरा करना है। इसका सही यहाँ पर आंसर है व्हाट। सेंटेंस इस तरह से कुछ हो जाएगा, सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड। उसने उसे वो चीज़ दिया जो उसे चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज गिवन हियर। यस, 98 is given here. Complete the sentence. Complete the sentence. Milton's poetic style is generally regarded as. मिल्टन की पोइटिक स्टाइल को जनरली किस रूप में जाना जाता है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन की जो लेखन शैली थी वो ग्रैंड स्टाइल में थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन हियर। जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के एक महान कवि थे। हिज पोइटिक स्टाइल इज़ रिगार्डेड एज अ ग्रैंड स्टाइल एज मैथ्यू अर्नाल्ड की भी ग्रैंड स्टाइल थी, वैसे इनकी थी। अनऑफिशियल मैनिफेस्टेशन रिमार्क प्रीफेस टू द पोएम्स डिफाइन मिल्टन्स स्टाइल एज अ ग्रैंड वन। इन्होंने मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड वन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पर हुआ था, स्थान का नाम आपको बताना है। इसका सही आंसर दिया गया है यहाँ पर कॉकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन हियर। वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन यहाँ पर दिया गया है। वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 में हुई थी। वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही वाज बॉर्न इन 1770 एट कोकरमाउथ, नाउ इन कम्बरलैंड। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वाज एन अटॉर्नी। इनके पिता एक अटॉर्नी थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको मिल जाता है कि वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है 1770 से 1850। 1850 में इनकी अंतिम जो कृति है वो पूरी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 हियर हु हैज़ रिटेन जोसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स। जोसलिन किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है गाल्सवर्दी जी ने लिखा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
जॉन गाल्सवर्दी, इनका लाइफ स्पैन यहाँ पर दिया गया 1867 से 1933, यानी 1867 में इनका जन्म हुआ था और 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। बॉर्न एट किंगस्टन हिल, सुरे इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था सुरे नामक स्थान पर। ही वॉज द सन ऑफ सोलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। ही रोट मेनी वर्क्स सच एज जॉसलिन, द फोर्साइट सागा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि फोर्साइट सागा इनकी मुख्य कृतियों में से माना जाता है, जिसके लिए इनको प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन नंबर 101, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, दिस रिमार्क इज़ मेड बाई। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, ये किसने कहा था, जिसका तर्जुमा किया गया है बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। तो इसका आंसर दिया गया है हैमलेट। हैमलेट में हैमलेट के द्वारा ही ये बात कही जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन हियर। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन इज अ वेल नोन सोलोलॉजी ऑफ हैमलेट इन द प्ले हैमलेट बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया हैमलेट की में जो हैमलेट होता है हीरो, उसकी सोलोलॉजी में ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 102, कंप्लीट द सेंटेंस। डज मीन्स, यहाँ पर आपको एक मीनिंग बतानी है, डज की मीनिंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। शोक गीत होता है इसका मतलब, शोक गीत। डज सॉन्ग जो होता है उसको शोक गीत कहा जाता है, शोक गीत। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस। गाल्सवर्दी के द्वारा लिखे गए जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट काउंसिल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 104, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। वेरी इजी क्वेश्चन। मिल्टन द्वारा रचित पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक शामिल हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। पैराडाइज लॉस्ट, जिसका पब्लिकेशन जो है 1667 में हुआ था, इज रिगार्डेड एट सेकेंडरी एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा ये एक महाकाव्य है। इट कंटेन्स 12 बुक्स, इसमें 12 किताबें हैं। एडम इज रिगार्डेड एज हीरो ऑफ दिस एपिक। इस महाकाव्य का हीरो जो है एडम को माना गया है। सेवरल करेक्टर्स सच एज एडम, ईव, सैटर्न, बेल्जेबब एटसेट्रा आर रिप्रेजेंटेड इन दिस प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। तो यहाँ दिया गया है सेंटेंस, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 106, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई। यहाँ पर ये रचना दी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर दिया गया है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। सैमुअल जॉनसन, जिनका लाइफ स्पैन यहाँ पर दिया गया है 1709 से 1784, इज रिगार्डेड एज एन इंग्लिश पोएट, बायोग्राफर, क्रिटिक एंड लेक्सिकोग्राफर। इनके बहुत से मेरिट का यहाँ पर वर्णन बताया गया है, वर्णन किया गया है। ही हैज़ रिटन सेवरल बायोग्राफीज सच एज लाइफ ऑफ मिल्टन, लाइफ ऑफ कॉवली, लाइफ ऑफ ड्राइडन। इन्होंने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी लिखी है, जिनमें से ये एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, जिसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस इज हाउ स्मार्ट यू आर, शी सेड। तो इसका सही इनडायरेक्ट जो है यहाँ पर दिया गया है, सी एक्सक्लेम दैट आई एम स्मार्ट। वैसे मेरे हिसाब से हाउ से अगर ये शुरू हुआ है तो ये होना चाहिए सी एक्सक्लेम दैट आई एम वेरी स्मार्ट, क्योंकि हाउ से शुरू होने वाले जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें वेरी का प्रयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से में वेरी होना चाहिए, ये कमी है, जिसमें मेरे हिसाब से जो है ये सेकंड वाला होना चाहिए, लेकिन सेकंड वाले में ये जो ही का प्रयोग किया गया है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो स्पीच दी गई है वो जो है फेमिनिन जेंडर के हिसाब से है। फिलहाल ये डाउटफुल है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, द एबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है। तो इसका यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है, ये लाइन ली गई है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यस, वैसे टिंटन अभी का ये लाइन है मेरे हिसाब से, यस 2 दिया गया है। द वर्ल्ड इज़ टू मच पीसस, ये लाइन यहाँ से ली गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 इज गिवन हियर। चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दिए गए सेंटेंस को आपको चेंज करना है। आई सा हिम
ओपनिंग द बॉक्स। ये सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन में से चुन करके एक फीलिंग पूरा करना है, तो इसकी फीलिंग यहाँ पर नो से पूरी करते हैं हम। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। सेंटेंस हो जाएगा यू नो हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। आप उसको बचपन से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने मित्रों में शेयर करें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।